अब तक काल ने आपको पाकिस्तान के राम मंदिर और 3 शिवाला मंदिर दिखाए और अब बारी है कटासराज घूमने की। यहाँ पर भगवान राम, हनुमान और शिव के मंदिर हैं जो कि सब एक प्राकृतिक तालाब के आसपास बने हैं। ये परिसर 4वीं शताब्दी का है जब ये एक बुद्ध क्षेत्र हुआ करता था और बौद्धों के कुछ अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। फिर 7वीं शताब्दी में हिंदू शाहियों के शासनकाल में यहाँ हिंदू धर्म ने जोर पकड़ा। उन्होंने 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यहाँ की सॉल्ट रेंज में हिंदू मंदिर बनवाए। ऐसा माना जाता है कि ये परिसर उस जगह बनाया गया जहां महाभारत के पांडव भाई गए थे। अगर आप कटासराज कॉम्प्लेक्स में एंटर हों तो आपको राइट साइड पर शिव का मंदिर मिलेगा। ये मंदिर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्ण ने इस टेम्पल की बुनियाद खुद रखी और इसकी दूसरी अहम बात यहाँ पर मौजूद शिवलिंग का पत्थर है, जिसे कहा जाता है कि उन्होंने जो लॉर्ड कृष्ण ने अपने हाथों से उसको वहां पर इरेक्ट किया। उसके साथ आपको एक बहुत ही खूबसूरत बारादरी नजर आएगी। बारादरी का मतलब है 12 डोर्स या 12 दरवाजे। यहाँ पर सेंटर में एक टाइम पे डीटी इरेक्टेड थी जिसकी पार्टीशन से पहले पूजा होती थी। अब वो डीटी वहां पर मौजूद नहीं है। साथ में सेक्रेड पाउंड है और इस तालाब की अहमियत जो है वो इट इज सेकंड टू द शिव टेम्पल। यहाँ पर यात्री आते हैं, स्नान लेते हैं और अपने they just try to get rid of their sins. अगर आप कटासराज कॉम्प्लेक्स के टॉप पे जाएं तो वहां पर आपको एक टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसे सतगढ़ा कहते हैं और इसमें जो है वो सबसे बड़ा टेम्पल शिव जी महाराज का है। फिर आपको गणेश महाराज का टेम्पल मिलेगा, लक्ष्मी देवी का टेम्पल मिलेगा, काली माता का टेम्पल मिलेगा और इसी तरह वहां पर एक दो और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। इसके अलावा जो है वो अकबर के टाइम पीरियड में यहाँ पर जो शिव टेम्पल है उसकी रेनोवेशन की गई और उसने टूरिज्म को भी प्रमोट किया था और यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर रेनोवेशन का काम हुआ। रंजीत सिंह के दौर में यहाँ पर एक हवेली बनाई गई जो कि हवेली रंजीत सिंह की हवेली अभी भी वहां पर मौजूद है। पहले जो है वो वहां पर इट वाज काइंड ऑफ रेजिडेंस फॉर फीमेल। बाद में उसने अपने लिए एक लेयर स्पॉट बनाया बिकॉज ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद द ग्रीनरी एंड ब्यूटी एंड सेक्सिटी ऑफ दिस प्लेस। और अभी वहां पर एक म्यूजियम बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही जो एक फेमस इस्लामी फिलोसफर अल बैरूनी है उन्होंने भी अपने टाइम अपनी जिंदगी का बड़ा एक हिस्सा यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए गुजारा एज पर द रेफरेंसेस एंड एज द डिफरेंट लेजेंड्स नरेट दैट। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा गया जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के मरने के बाद इतने दुखी थे कि उनके आंसुओं से 2 तालाब बने, एक पुष्कर में और दूसरा यहाँ कटासराज में। तालाब 45 मीटर लंबा और ऊपरी छोर पर बहुत गहरा है, लगभग 27 मीटर, और ये एक नेचुरल स्प्रिंग है। तालाब से थोड़ी दूर पर एक गुरुद्वारे के अवशेष हैं जिसके बारे में माना जाता है
कि गुरु नानक दूसरे धर्म स्थलों की यात्रा के दौरान यहीं पर रुके थे। तालाब के बगल में एक हवन कुंड भी है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे जरूरी होता है। चाहे वो प्रार्थना हो, शादी या अंतिम संस्कार, इन सभी में यज्ञ जरूरी होता है। यहाँ से थोड़ा ऊपर एक राम मंदिर और हनुमान मंदिर है। पीछे हरि सिंह का किला और हवेली है। वो महाराणा रंजीत सिंह की सेना में सबसे प्रसिद्ध सेनापति थे। और सबसे ऊपर पहाड़ी की चोटी पर सतगृह है, जो कि 7 प्राचीन मंदिरों का समूह है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समिया अनवर है। मैंने आर्कियोलॉजी में पीएचडी की है। आर्कियोलॉजी मेरा पैशन है और करेंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में सर्व कर रही हूँ। और यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज और प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई सेमिनार्स कर चुके हैं इस हेरिटेज की प्रिजर्वेशन के लिए। सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल को आर्कियोलॉजिस्ट की जन्नत कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और इसका सबसे प्रेशियस पर्ल, चमकता मोती जो है वो कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि हर साल ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया बल्कि तमाम दुनिया से हिंदू और सिख यात्री यहाँ पर आते हैं और अपनी इबादत करते हैं। कटास राज एक मिडीवियल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और इसकी जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब महाभारत में पांडव्स और कौरव की जंग का जिक्र है। अपने राजपाट को मेंटेन करने के लिए कौरव्स ने प्लान किया कि वो पांडव्स ब्रदर के घरों को जला दें और उनके जो है वो कत्ल का मंसूबा बनाया। तो पांडव ब्रदर्स ने वहाँ से कटास राज के टेम्पल कॉम्प्लेक्स के विसिनिटी में जो गार है वहाँ पर एग्जाइल लिया और दे स्पेंट अ सब्सटेंशियल टाइम पीरियड ऑफ देयर लाइफ टाइम हियर। और एक लेजेंड के मुताबिक इस कटास राज के विसिनिटी में 100 से ज़्यादा मंदिर थे और जो कि हज़ारों साल के अरसे में फैले हुए मुख्तलिफ हुकूमतों रिजीम में ये टेम्पल्स बनाए गए हैं यहाँ पर। इसलिए आपको डिफरेंट सिविलाइजेशन और रिलीजन का इम्पैक्ट और कल्चर नज़र आएगा।
कहा ये जाता है, और एक आर्कियोलॉजिस्ट है ए स्टेन और दूसरे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है कि यहाँ पर अशोक के टाइम में एक स्तूपा बनाया गया है जिसके रिमेन्स अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, और विच आल्सो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बुद्धिस्ट अराउंड दिस एरिया। TIN नेटवर्क के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर इफाकत महमूद।